आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं जिसने 2020 में 2000 से भी ज्यादा परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं। ये स्टॉक 2020 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कर चुका है एंड लगातार अपर सर्किट में मूव कर रहा था। अब इस स्टॉक में जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये स्टॉक है, उन लोगों को आगे के टाइम पे अब आगे क्या करना है, आने वाले टाइम में क्या लेवल्स हो सकते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि इसमें आने किस लेवल्स पे आपको जानना है, किस लेवल पे आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, आने वाले टाइम के क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। इस स्टॉक का नाम है रुचि सोया। रुचि सोया के बारे में आप सबने सुना ही होगा। एक बहुत अच्छी कंपनी है। एक पहले लॉसेस में चल रही थी कंपनी, बट बाबा रामदेव के खरीदने के बाद इस कंपनी ने जो रिटर्न्स प्रोवाइड करे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो अगर अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा ट्रेड्स सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल अल्फा ट्रेड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हम टेलीग्राम चैनल में लाइव मार्केट में चार्ट पैटर्न्स, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट एंड बहुत सारी चीजें भेजते हैं। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो हम इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर दीजिए। हम वीक में 2 बार उस पर लाइव आते हैं जिसमें आप लोगों के डाउट्स एंड क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं। और इंस्टाग्राम पे हम आपको ये ऑप्शन भी देते हैं कि अगर आपने किसी शेयर में या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है एंड आप चाहते हैं कि आप उसका एनालिसिस करवाना हमसे, तो आप हमें वहाँ डीएम कर सकते हैं, हम आपको एनालिसिस करके भी बताएंगे। ठीक है, तो रुचि सोया का जो ये स्टॉक है, अगर मैं इसका आपको दिखाऊं तो वन डे में 0%, बट इसने 1% के अराउंड इसने नेगेटिव में था ये फ्राइडे के दिन, बट क्योंकि आज संडे है तो इसलिए 0% दिखा रहा है। 1 वीक की हम बात करें तो 14.96%, 1 मंथ की बात करें 3% एंड एक ईयर की बात करें 2327% के इसने यहाँ रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, 5 इयर्स की बात करें तो -71 में है, क्योंकि हाई लगाया था 3375 रुपए का। इसका एक टाइम था 3375 पे ये ट्रेड होता था। एंड मैक्स देखें तो मैक्स 31.24% के रिटर्न्स में है, क्योंकि इसका एक हाई था 16,525 का। ठीक है, अब मैं कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी पैकेज फूड्स एंड मीट्स में डील करती है। मार्केट कैप 20,578 करोड़ की है। स्टॉक की जो रैंक है 190 है। पी रेशियो 2.82, पीवी रेशियो 5.84। अगर इसके पीयर्स की बात करें तो अवंती फीड्स, केआरबीएल लिमिटेड जैसी कंपनीज इसकी पीयर्स हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां आती है, कंपनी लॉसेस में थी लगातार। 2017, 2018, 2019 में प्रॉफिट बढ़े थे, दोबारा प्रॉफिट में आनी शुरू हुई थी कंपनी। एंड 2020 के अगर आप इसमें रिटर्न प्रॉफिट देखें तो रेवेन्यू में 60% बढ़ा है एंड प्रॉफिट 74,658% बढ़े हैं। तो एक बहुत ज्यादा एक बड़ा मोमेंट, एक बड़ा प्रॉफिट आया है कंपनी का एंड कंपनी दोबारा एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। कंपनी के मैं फाइनेंशियल्स पे जाऊं तो आपको चीजें और क्लियरली समझ आ जाएगी। इसमें अगर आप देखें तो टोटल रेवेन्यू कंपनी का 2017, 2018, 2019 में 19,000, 12,000 एंड 12,000 का था एंड 2020 में 20,623 रुपए का इनका रेवेन्यू हो गया। नेट इनकम की बात करें तो लगातार कंपनी लॉसेज में थी, 17 में, फिर 18 में, फिर 19 में एंड फाइनली 2020 में कंपनी प्रॉफिट में आई है। 7,672 का प्रॉफिट किया है कंपनी ने। ईपीएस की बात करें तो लगातार माइनस में, -40, -172, -0.31 2019 में एंड उसके बाद 2020 में आप देख सकते हैं 246 के ईपीएस। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी आज के टाइम में रुचि सोया बन चुकी है। अभी कंपनी के हम टेक्निकल्स पे जाएंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अगर हम प्रमोटर्स यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 98.87, बाकी सब जीरो, सिर्फ रिटेल एंड अदर्स की 1%। अब सबसे इंपॉर्टेंट और नेगेटिव फैक्ट जो रुचि सोया में है कि अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो प्लेज्ड 98.87। अगर आपको प्लेज्ड का मतलब नहीं पता
तो इसका मतलब ये जो होल्डिंग्स हैं ये गिरवी रखी हुई हैं, ये गिरवी पे हैं, तो एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग में। ठीक है, इवेंट्स की बात करें तो इसके डिविडेंड अभी कोई अपकमिंग डिविडेंड्स नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो नो अपकमिंग ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस। कंपनी के अगर हम टेक्निकल्स पे जाएंगे तो आपको चीजें और क्लियरली समझ आ जाएगी। कंपनी की अगर हम बात करें तो 2020 में एक कंपनी ने मोमेंटम पकड़ा था एंड यहां से लगातार एक इसने लगभग 1500 रुपए का इसने यहाँ पे हाई लगाया था। ठीक है, अगर मैं आपको वहां से दिखाऊं तो लगभग कंपनी ने 8,875% के रिटर्न्स दिए थे, लगभग 8,000 के रिटर्न्स। उसके बाद एक लगातार एक मोमेंटम करने के बाद एक लोअर सर्किट लगा एंड कंपनी तब से एक फॉल करा एंड तब से एक रेंज बाउंड कंडीशन में चल रही है। अब अगर आपके ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो में है एंड अगर आप चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि इसके आने वाले टाइम में क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या टारगेट्स हो सकते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है लगभग 765 से लेके 754, लगभग 750 से 765 रुपए की एक स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस है। एंड सेम वहीं एक सपोर्ट की बात करूं तो एक काफी अच्छी सपोर्ट है इसकी 570 580 रुपए से लेके 500 लगभग 580 रुपए के लेवल की। तो तब से एक लगातार स्टॉक रेंज बाउंड चल रहा है। कंपनी का बताऊं तो एक कंपनी ने पहले असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट दिया था यहाँ, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम दिखाया, अपनी उसी रेजिस्टेंस से एक रिजेक्शन आई एंड उसके बाद कंपनी फॉल कर गई, ये इसका प्राइस फॉल हो गया। अपनी पुरानी सपोर्ट से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक दोबारा मोमेंटम पकड़ा है एंड अपनी रेजिस्टेंस के पास आके यहाँ दोबारा एक रिजेक्शन आ रही है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये ऑलरेडी स्टॉक है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इसमें एक स्टॉप लॉस के साथ आप चलिए। इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 575 का, लगभग आप 560 रुपए का 555 रुपए का आप इसमें अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस है ये जो मैंने आपको बताया 760 से लेके 770 रुपए तक की लगभग, है ना। अगर आपको इसमें दोबारा इन्वेस्ट करना है तो जब तक ये 770 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसमें दोबारा इन्वेस्ट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि कंपनी एक बहुत ज्यादा मोमेंटम कर चुकी है, उसके बाद एक रेंज बाउंड कंडीशन में जा चुकी है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती एक बड़ा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एंड सेकंड जो सबसे बुरा फैक्ट है वो मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो लगभग सारी गिरवी है, वो प्लेज्ड है, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब अगर ये इसके 770 के लेवल को ब्रेक कर देता है डेली टाइम फ्रेम पे, उस पर क्लोजिंग दे देता है ऊपर, तो आप इसमें दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर ये उसको ब्रेक कर देता है तो इसके आने वाले टाइम की जो मैं आपको टारगेट्स बताऊं तो बेसिकली अगर वो ब्रेक होता है तो इसके आने वाले टाइम के टारगेट मैं आपको यहां दिखाऊं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी, लगभग ये 1000 रुपए के लेवल की, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसकी यहाँ पे है। उससे पहले अगर हम एक बात करें तो एक रिजेक्शन इसको यहाँ लगभग 900 रुपए के लेवल से भी मिल सकती है। तो अगर ये इस 770 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट आता है 770 रुपए के लेवल पे, तो आने वाले टाइम में 900 से 1000 रुपए के रिटर्न्स भी इसमें 1000 रुपए का लेवल भी दिख सकता है। बट मैं आपको पहले ही एक चीज बता दूं कि आप इसमें फ्रेशली इन्वेस्ट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक सर्किट लिमिट है 5% की। एक 5% की सर्किट का लिमिट का स्टॉक एक बहुत डेंजरस स्टॉक होता है। तो जब तक इसमें एक 20% की सर्किट लिमिट नहीं आ जाती तब तक आप इसमें फ्रेश इन्वेस्ट करने की मत सोचिए। अगर ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो में है तो आप इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जो कि होगा 570 रुपए का, उसके नीचे आप 560 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें होल्ड अभी भी कर सकते हैं। अब अगर आपको पूरी वीडियो में कुछ डाउट आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ के बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।